चलो बेटा, आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले? चलिए, याद हो गया बेटा, है ना? सभी बच्चे एक बार मुझे आवाज आ रही कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता दे। जय श्री श्याम, और सबको गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। हम्म। हम्म। डेली पढ़ना है, याद हो जाएगा, कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत सरल है। चलो, है ना? जैसे अभी मैं डेली क्लास चलाता हूँ, ये क्यों लाता हूँ? मुझे तो याद है तब भी। ऐसा आप एक एक बार देखते जाओगे ना, याद हो जाएगा। भैया पानी पहुंचा देना यार, और पहुंचा रहे हैं ना। चलो, ये फ्रैक्शन चार्ट बेटा बहुत जरूरी है ना, ये याद करना है। जितना जल्दी याद कर लोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। आपको जैसे 1/6 बोला, 16.66% या 16/2/3 होता, ऐसे याद होगा तो तत्काल आंसर दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो फिर क्या होता है, क्या होता, करते रहेंगे। चलो, ये आप दिया हुआ था शायद प्रश्न, है ना? चलो जी, आप पी लिए? पी लो आप पहले। अच्छा, लाइट नहीं चलती क्या ये वाली? और ये वाली भी चल जाएगी ना? अच्छा, ऐसे होती। वेरी गुड। आंसर आता है। गुड इवनिंग बेटा, है ना? वेरी गुड, शाबाश। चलो, क्या क्वेश्चन था? यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख है, कोई सिटी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1 लाख, ठीक है। और हर साल 10% बढ़ रही, कितना बढ़ रही है? 10%। अपने को कितने साल बाद पूछा है? 2 वर्ष बाद। कैसे डील करोगे? पहला तरीका शानदार वाला। कितनी जनसंख्या है? 1 लाख था, 10% बढ़ रही, तो 100 में 10 जोड़ दोगे पहले साल, दूसरे साल। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, 11 क्या बचा अपने पास? 1000 मल्टीप्लाई 11/11। अब आप देखो, थोड़ी देर 11 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1000 तो वैसे की वैसे रहेगा। 121 आएगा कि नहीं आएगा? बस कुछ नहीं करना है, 121 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 121 आएगा। 1 2 3 चिपका दो, 1,21,000 जनसंख्या होगी। और इस प्रश्न का आंसर ये रहा। एक तरीका ये वाला था। 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जीरो छोड़ दो बेटा, कुछ नहीं। 121 का टेबल बोलोगे तो एक ही बार जाएगा ना, तो 121 और जीरो, 3 जीरो चिपका दिए मैंने। अब अगला क्वेश्चन, इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। क्या है? 10% है, इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। कैसे होती, क्या होती, सब चीजें अब मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। एक ओल्ड, क्योंकि पढ़ा चुका हूं 10 बार, कितना हर चीज दोहराऊंगा, समय लगेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। चलो, तो ओल्ड कितना हो जाएगा? 10। इंक्रीज हो रहा ना, वृद्धि हो रही, तो 10 में 1 जोड़ेगी 11। कितनी बार हो रहा? 10 बार। चलो, इसका गुणा कर दो। पहले कितनी थी अनुपात में संख्या? अरे यार, 10 कहां से लिख दिया, 11 ही लिखना था ना। और 121 बन जाएगा। चलो देखो, तो जनसंख्या क्या होगी? अभी कितनी है? 100। और वास्तविकता में कितनी है? 1 लाख है। 1 लाख/100 मल्टीप्लाई 121, क्योंकि अभी क्या पूछा है, तो ये जीरो से जीरो खत्म। क्या कंडीशन बची? 1000 गुणित 121।
21, क्या ये दिख रहा है? वैसे की वैसे चिपकाना अपने को, ठीक है। तो बेटा सरल ही तरीका है, बस आप समझते हो कि बहुत कठिन है ना? कोई कठिन नहीं है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पे आपको क्या करना है, एक तो टेबल याद कर लो। सुनो, गणित अच्छी करना है, एक टेबल याद कर लो, फ्रैक्शन याद कर लो। 1/2 कितना होता? 50%। ऐसे 50% बोल दिया मैंने तो आपको बोलना 1/2, है ना? और एक चीज और कर लो, क्या बोलते हैं अपन उसको, स्क्वायर और क्यूब। ज्यादा नहीं, 25-25 तक याद कर लो। और 25 नहीं, थोड़ा सा और धीरे धीरे हो जाएगा, कोई कठिन काम नहीं, डेली पढ़ोगे। एक पहले दिन आए, क्या मेरा नाम मालूम था आपको? डेली आ रहे तो याद हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही गणित पहले दिन आए तो कठिन लग रही होगी, धीरे धीरे हो जाती है, ठीक है। हाँ, चलो धीरे धीरे हो जाएगा, आगे बढ़े हम लोग। तो सबने लिख लिया होगा। चलिए बेटा, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ 3 साल का बोला तो 3 टाइम कर दो। चलो पहले जल्दी करो, देखते किसका आंसर आता है। चलो जल्दी से करें हल। चलो चलिए, काफी बच्चों का आंसर आया है, देखते हैं तो कितना आया। इतने धीरे काम करोगे कैसे काम चलेगा यार? ऐसे ही तो करना था, तो आंसर आना था ना। धीरे से काम थोड़ी चलेगा। 0 0 0 0 0 0 0, 1 2 3, कितने जीरो हो गए हैं? नीचे कितने जीरो? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जीरो कटना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 पूरे कट गए। चलो, अब 11 का क्यूब हो, यदि याद होगा तो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, बता पाओगे? 11 का क्यूब किसको मालूम है? 13 31 होता है। कितना होता है? 13 31। ये इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा? 13 31। अब कुछ नहीं करना है, क्या 100 दिख रहा है? 13 31 दिखा अपने पास, कितने जीरो सीधा चिपका दो, ये आपका आंसर। दूसरा वाले तरीका, 10% है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11,
आपस में गुणा करना है इनका सबका। चलो, क्या हो जाएगा? अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024। 3 साल बाद कौन सा? 2027। ऐसा लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो, ये कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब 1000। और ये कितना होता? 1331। सीधा लिखे। अभी जनसंख्या कितनी है अपने पास? 1 लाख। ये कितने अपने पास? 1000 है। और गुणित 1331। देखो कितना सरल आंसर आएगा। 1 2 3। 1 2 3। 100 गुणित 1331। 13 बन जाए तो कितना आएगा? सीधा दोनों तरीके से मैंने कर दिया। सावंत सर की जय हो। सर जी मैं कल क्लास नहीं देख सकती हूँ, मामा घर जा रही हूँ। कोई बात नहीं नेहा बेटा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो पहुंच जाएगा। जी गुरुदेव, मेरे बैग में होगा चार्जर सर। आपका वाला नहीं है। मैं हाँ। हम्म। अनिल सर ने मैसेज डाला है ना, वो भोपाल गए हुए हैं। हम्म, चलो हो गया। फिर से समझाइए बेटा। मेरा नाम सार्थक करना। जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, चलो अगला क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा जिस बच्चे को नहीं समझ में आया। चलो पक्का। हाँ, ये तो होमवर्क टाइप के प्रश्न थे ना। चलो वो तो बहुत सरल है। 12.5 कितना होता है बेटा? एक बार और देख लेना क्लास के बाद, है ना। 12.5 होता है 1/8 होता है ना। अब सबको याद करना है बेटा, है ना। बार बार दो क्वेश्चन बेटा करते हैं क्वेश्चन, है ना। हाँ करेंगे बेटा कुछ ना कुछ। ठीक है। अब क्या हो रहा है? चीनी के रेट में, रेट है ना, और रेट में कितने की वृद्धि हो रही, कमी हो रही है? 8। ओल्ड और न्यू रेट हो जाएगा ना। एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 7 से 8। कुछ नहीं, पलटना था ना। जब भी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नो चेंज हो, तो आपको सीधा पलटना है। ठीक है। चलो, कितने की वृद्धि हो रही मात्रा में? 1 की। किस पर? 7 की। 1/7 कितना होता है? 14.28%। या फिर क्या बोलेंगे अपन? 14.2/7%। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है। और जिसको नहीं आता है 100 का मल्टीप्लाई कर लो। 100 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, इस तरीके से करना था। हाँ बेटा, छुट्टी दे देंगे ना, तो आप वीडियो बाद में देख लीजिएगा, अब तक मैं पहुंचा दूंगा।
हम्म। हम्म। ये आएगा। हम्म। 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 चलो। चलो बड़े आगे, जरा इसको करके बताओ। चलिए। रागिनी बेटा क्या नो? बेटा समझने की कोशिश करो। सर जी मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं, बहुत बढ़िया बेटा नेहा, ऐसे ही कोशिश करना है। चलिए देखते हैं। चीनी के मूल्य में, चीनी का जो प्राइस है उसमें किसमें कितने प्रतिशत की डिक्रीज हो रही? 30% की। अब रेट कम हो रहा है यानी चीज ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ। चलो 30% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो एक बार फिर दोहरा देता हूँ कुछ बच्चों की विशेष डिमांड पे। 30/100 करोगे, जीरो से जीरो काटोगे, 3/10 आएगा, है ना? चलो, क्या हो रहा है? रेट में क्या हो रहा है? कमी हो रही। तो पहले रेट कितना था? 10। अब कितना हो जाएगा? ओल्ड रेट कितना था? 10। न्यू रेट कितना हो जाएगा आपके पास? तीन जोड़ोगे 13 हो जाएगा। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? नहीं, कमी हो रही ना, सॉरी, 7 आ जाएगा। 7 आएगा ना, और 7 से क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, है ना? चलो, कितने की वृद्धि हो रही? 3 की। किस पर हो रही है? तो 7 पे। और 3 पे 7 मतलब 42 पॉइंट कितना बोला था मैंने? 84 बोला था शायद, है ना? इसको करोगे बेटा तो 100 अप 300, है ना? क्या हो जाएगा ये? 300। कल करवाया था बेटा ये तो मैंने शायद। तो कितना आएगा? 42.84% आएगा। ठीक है।
चलो आगे बढ़े हम लोग। ये भी प्रश्न आपको करना था ना। चलो मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। हम्म। हाँ बेटा नहीं दूंगा, ठीक है, बाद में दूंगा, आखिरी में ना। करवाया था तो छोड़ो, इसको स्किप करो, काय के लिए डबल डबल समय खराब करो। चलो ये इस टाइप का मैंने अभी तक पहले वाला करवाया था, पिछला कम था कि नहीं करा। मैंने बोला था इस टाइप का दूसरा एक बार दूंगा करके, है ना। तो अब वृद्धि वाला थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, फिर इसको मैं क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे ना। चलो एक ए व्यक्ति है और एक क्या है, बी। एक ए है, एक बी है। एक ए है, एक बी है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी से 25% अधिक है। ए बी कितना होगा आपके पास, 20 होगा केवल, है ना। अब 25 अधिक मतलब ये कितना हो जाएगा आपके पास, 25% अधिक मतलब 125 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक। अब क्या पूछा क्वेश्चन, तब ए की आय 20 की अपेक्षाकृत कितनी प्रतिशत कम है। अरे ए की आय बी की आय से कितना कम है। ए की आय तो ज्यादा है ना, ए की आय बी की आय से। एक काम करते हैं ना अपन, है ना, इसको चेंज करता हूं थोड़ा सा। यहाँ बी की आई ए की आई से कितना कम है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ चेंज कर लो थोड़ा सा, माइनर सा, है ना। बी की आई ए से कितना कम है, बी की आई ए से कितना कम है। ठीक है, ये तो बिठा दिया अपन ने। जरा बताओ कितना अधिक है ये, कितना कम है, 25। किससे, ए से, तो 120 नीचे आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100। चलो 25 से 4 टाइम कटेगा, 25 से 5 टाइम कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। चलो क्या बचा है, 25/5 मल्टीप्लाई 4। क्या ये और कट जाएगा 5 से, 5 से कितने टाइम कटेगा, 5 टाइम। 5 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आएगा, 20% कम है। ठीक है, ये आंसर था। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे, ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी को आपको क्या मानना पड़ेगा बेटा, 100 मानना पड़ेगा। और ए कितना हो जाएगा, 25 ज्यादा करोगे तो ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 125। आगे बोल रहा है बी की आई ए से कितना कम है। तो बी की देखो 25 में कितने का अंतर है, 25 का। 100 और 25 में कितने का अंतर है, 125 का। केवल 25 का अंतर है। किससे तुलने का बोला, ए से, तो ए नीचे आ जाएगा, गुणित 100 किया, 25 से काटा तो 25 चौक 100 होता है, और 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, 25/5, 5 से काटा तो 5 बार, तो 5 गुणित 4 20%। अब एक और तरीका बता रहा हूं, बहुत शानदार तरीका। देखो 25% है ना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 होती है ना। ठीक है, अब क्या बोला, अधिक बोला, ए की आई बी से अधिक है, ए की आई बी से अधिक है, तो बी कितना होगा, 4, ए कितना हो जाएगा, 5। तो बी की आई ए से कितना कम है, ये बोला ना, एक कम है किस पर, और 1/5 कितना होता है, 20%। होता कि नहीं होता, नहीं तो 100 का गुणा कर लो। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बेटा बस थोड़ी देर वेट करो, थोड़े दिन देखते जाओ, है ना, इसको धूम मचा देंगे अपन। ठीक है। हम्म।
चलो, आई बात समझ में? आगे बढ़े हम। चलो, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ेगा मुझे, है ना। हम्म। क्या? बी वाला? चलो जरा बताओ, कर लिया तुमने? नहीं, आपको करना है बेटा कॉपी में, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। और सरल बनेगा। इंग्लिश तोमर जी 20% बेटा लेट से आंसर दे रहे हो आप। चलो देखिएगा, ए की आई बी से कितना अधिक है? 40%। हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा है तो घबराना मत बेटा ना। तो बी को हम 100 मानेंगे। 40% अधिक बोला है ना, 40 ऐड कर देंगे परसेंट। ये कितना हो जाएगा? 114। ठीक है। चलो, बी की आई ए से कितना कम है? बी की आई ए से कितना कम है जरा बताओ। 40 किससे बोला है? ए से। और परसेंटेज का 100। जीरो से जीरो इधर ही खत्म कर दे। 2 से 2 टाइम कटेगा और 2 से 7 टाइम। ठीक है। और यदि 2/7 मल्टीप्लाई 100, तो आपको मैंने बताया था 28.56% आता है। टेबल बताई थी? बताया था। 2 अपॉन कितना हो जाएगा फिर? 28.56। 3/7 कितना होता है? 42.84%। ये सब बता चुका हूं मैं, है ना। ऐसे टेबल चलती जाएगी। अपने को इतना ही करना, ज्यादा नहीं करना, है ना। तो चलिए। हम्म। चलो हो गया। और एक और उस वाले तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, फ्रैक्शन वाले तरीके से। तो फ्रैक्शन वाला तरीका बता दूं क्या? और भी तरीके हैं मेरे पास, है ना, अभी 2 ही तरीके मैंने खोले हैं अभी। चलो देखो, दूसरा तरीका बता दूं। 14% को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? फ्रैक्शन में। अब 14% का कितना होता है? 2/5 होता है ना। ध्यान रखोगे तो सबको आ जाएगा। 14 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। 5 4 से 2 टाइम, 4 से 2 से 5 टाइम। ठीक है।
कट गया। चलो ए और बी है ना, बी 4 होगा 5 होगा और ये 2 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 7। कितना कम है जरा बताओ, 2 किस पर, कितना जल्दी आंसर आ गया। हम्म, ठीक है, ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले खुश तो हो। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई देख के घबराना नहीं है, लगभग चल रहा है ना, ऐसे लगा दो, ठीक है, इतना तनाव नहीं लेना है। समझ में आई बात है? बहुत आएगा ही नहीं, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलो इसको करो जरा। चलो ओके बेटा, आपका छूट गया, तो जिनने लिख लिया है बेटा, कुछ बच्चों का छूट गया, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। लो बस, लिख लो बेटा। अनन्या बच्ची का बचा हुआ है, जल्दी से बेटा कर दो, है ना। चलिए, हो गया बेटा, वेरी गुड। कितना आया, चलो देखें। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, तो बी कितना होगा, 100%। ए कितना हो जाएगा, 150% होगा कि नहीं होगा। चलो 50 अधिक है ना, तो 50 प्लस में कर दो, है ना। चलो कितना कम है जरा बताओ, 50 किस पर, ए से, ए कितना है 150। चलो इधर 100 को नहीं भी देखोगे तो सीधा दिखेगा आपको, है ना। 5 पंजा 5, 5 3 जा 15, 1/3 की कंडीशन बन रही है ना। हाँ बिल्कुल, 33.33%, वेरी गुड, शाबाश बेटा। और क्या लिख सकते इसको, 33/1/3%। दूसरा वाला तरीका भी बता देता हूं मैं। 50% को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, 1/2 लिखेंगे, ठीक है, ए और बी। बी 2 होगा तो 1 कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 3। कितने की वृद्धि है, एक की, किस पर, 3 पर, और सीधा यहाँ भी ऐसे ही आंसर आएगा ना। समझ में आ रहा है कि ऐसे हाँ तो नहीं कर रहे हो, पक्का। तो फिर गलत आंसर आएगा और फिर खेल खत्म, है ना। चलिए, तो बेटा मजा आ रहा कि नहीं आ रहा जरा, तो जितने बच्चों को मजा आ रहा है एक बार थम्स अप भी तो कर दो यार, ऑनलाइन वाले। हम्म।
चलो पोल दो बेटा, अब थोड़ी देर से दे रहा है ना बेटा, आज पोल रहेगा अच्छा सा, है ना। चलिए लिख लिया सबने। हम्म। ठीक है, मैं भी दे दूंगा, कोई कठिन काम थोड़ी है यार। बस थोड़ा सा क्या है कि ये देखो, आप लोग देख पा रहे होंगे, सब काम मुझे ही करना पड़ेगा, ये पोल बनाना मुझे ही काम रहेगा, इसलिए मतलब मैं मना करता हूँ पोल देने से। चलो फिर भी आपकी बात को मैं गौर तो करूंगा यार, ऐसा थोड़ी। अब मैं क्वेश्चन दे दूंगा डेली, है ना। चलो अगला प्रश्न आया कि नहीं, कर दिया कि नहीं मैंने। हाँ जरा करते जाओ, मैं तब तक पोल भी बना रहा है ना आपके लिए, एक पोल बना देता हूँ। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। सभी बच्चे पोल भी देंगे, है ना। चलो पोल क्रिएट कर दिया है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ना। आप अपने एमपी में रहते हो ना, तो उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। हेलो जी। हम्म। 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 ठीक है, ठीक है। सी कितना हो जाएगा, 30% ज्यादा, यानी कि कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। चलो समझ में आई बातें। ये प्लस का चिन्ह है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो कितना ज्यादा है, 30। चलो कुछ नहीं बेटा, इसका हल ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। 100 का मल्टीप्लाई करें 300 हो गया, 13। अब क्या करना है, यही रास्ता है, इसके अलावा रास्ता कोई दिख नहीं रहा अपने को, है ना। ना मैंने बताया भी नहीं आपको, तो कैसे करोगे। चलो 3 2 जा 26, 13 दूनी 26, कितना बचा 4, 4 बचेगा ना। ऊपर से क्या उतरेगा, 0। 13 3 39 होता है शायद, है ना। 13 3 39, 33 3 जा 39, 1 अपॉन 13। बी वाला तो लगभग कौन सा वाला बन रहा है, बी वाला, हाँ ठीक है। सर मेरा छूट गया, मुझे भेज देना सर। हाँ, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा वाला तरीका बेटा, अब आप घर पे करने की कोशिश करना, 30% है, कुछ नहीं है, सरल सरल सा काम है। इसको कितना करोगे आप, 3/10 हो जाएगा।
और बी और ए, है ना। ये थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा ना इसमें, डी और सी ऊपर डी, है ना, डी और सी, है ना, ये लिखना गलत हो गया था। हाँ, ये 10, ये कितना हो जाएगा 13, कितने की वृद्धि है 3 की, किस पर, वही कंडीशन बन रही है, और गुणित 100 करोगे तो आएगा कितना 300/13, और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा यही वाला, ठीक है। हम्म 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 हम्म। चलो, अब पोल को देख लेते हैं, पोल में कौन जीता। तुम लोगों ने दिया कि नहीं आंसर, क्या दिया। चलो, कुल वोट डले हैं अपने पास, अभी समय है 81 सेकंड का समय बचा हुआ है। नहीं, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता, तो मैंने लिखा था 15 अगस्त, 1 नवंबर, 26 जनवरी और 5 सितंबर, है ना। तो मैं सब चीजों, अब देखो क्या होता है, किसका पोल मैं बताऊंगा, है ना बेटा, क्या है इसका आंसर। तो अभी समय है 57-58 सेकंड, जो बच्चा छूट गया वो कमेंट कर सकता है। सर आदि ऊपर वाला मत करना, हाँ ठीक है। शालू भिंडे का बोलना है कि 26, ओके। चलो, मैं बताऊंगा अभी, सब विस्तार से बताऊंगा, है ना, किसका क्या सही था, बिल्कुल बताऊंगा। आपका जीएस भी अच्छा मजबूत करूंगा, और मैं, चलो जरा इस प्रश्न को करो तो बेटा। क्वेश्चन पढ़ना भी है बेटा ना, तो मैं ये नहीं तो ऐसा रहे कि आप लोग कर लोगे। हाँ, अग्निवेश का 1 नवंबर, यशश्री का 26 जनवरी, देखते हैं बेटा। चलो, हाँ बेटा, सब ये पूरा ग्रुप में आएगा, चलो करे हल। 16% ना, ए की आय बी से कितनी अधिक है, 16%। शीतल बामनिया कहाँ है बेटा, बी कितना होगा 100, 16% 160 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो, कितना ज्यादा है 60, किस पर, 160 पे, मल्टीप्लाई 100, सीधा 0 से 0 कटा, इसको 3 टाइम, ये 8 टाइम, है ना, 2 से 3/8 मल्टीप्लाई 100। एक तरीका बता रहा हूं मैं, इसका आंसर आएगा 37.5, या फिर एक और आंसर आएगा, है ना, परसेंटेज, या फिर एक और आंसर हो सकता है 37/1/2%, है ना, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। कैसे आया देखो, आपको यदि याद होगा 1/8 कितना होता है, 12.5, है ना। ऐसे ये 2/8 करेंगे अपन, है ना, इसको काटोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 कितना होता है 25 होता है कि नहीं होता। तो 2/8 भी कितना होता है 25 होता है, 3/8
8, फिर 12.5 जोड़ दो 37.5 आ जाएगा। ऐसे ही 4/8 कितना हो जाएगा 50। कैसे 50 होगा बताऊं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/50 बन रहा, 1/2। ऐसे 16.5 चलता रहेगा। समझ में आई बातें? तो 3/8 कितना होता है 37.5, या फिर 37/37 सही 1/2। ठीक है, चलिए लिखना है बेटा। ये इस बहुत एडवांस तरीका बता दिया मैंने, है ना? अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो शिखर पर पहुंच जाओगे आप, है ना? ये कितना 50% ना। सर कल ज्वाइन नहीं कर सकता क्या मैं? सर मैं क्या कल ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहां माँ के वहां जाऊंगा? बेटा कोई बात नहीं, आप वहां से भी कर सकते हैं। आप मुझे बताओ, है ना? चलिए, तो पोल में कौन विजेता रहा देखते हैं। 25 वोट 1 नवंबर को मिले, 26 जनवरी को 2 वोट, है ना? और 5 सितंबर को 3 वोट, और 2 वोट मिले 15 अगस्त को। ठीक है, तो जिनका भी गलत आंसर आया मैं आखिरी में बताऊंगा इस क्लास के बाद। चलिए बड़े आगे, कुछ बच्चों का छूट गया था, चलो ये मिटा रहा हूं मैं। अब एक और तरीका है जो आपको मालूम ही है ना? हाँ, हिंदी का टाइम हो रहा है, चलो बिल्कुल। फिर 16% लिखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होता है बेटा 6/5 होती है, नहीं 3/5 होगी। कितना होगा 3/5। ए और बी, बी कितना है अपने पास 5, तो ए कितना हो जाएगा 3 जोड़ के 8। कितने की कमी है 3 की, किस पर 8 पर, परसेंटेज। और सीधा आंसर आएगा आपके पास 37.5 परसेंटेज, या फिर 37/1/2 परसेंटेज होता है। बेटा अभी पहले समझाऊंगा, एक और पोल्स दो प्लीज बेटा। हाँ बेटा, जैसे ही आपको मैं पूछूं बेटा 4/8 कितना होता है, आपको बोलना है सर 50%, सीधा 50%। 4/8 कितना होता है 50%। 1/2 भी कितना होता है 50 होता है। ऐसे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/2 होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा बार बार दोहराओगे ना। हाँ वेरी गुड, एक दूसरे से करो। चलिए, अब थोड़े से, अब तो बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस होगी, है ना? जितना बेसिक था मैंने सब पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अब तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। कुछ नहीं बेटा, एक ही जगह बी लिख दिया और बी की जगह ए लिख दिया, है ना? ये वाई लिख दिया, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। नहीं, इसको ये तो सुधारना पड़ेगा ना, इसको सुधारना पड़ेगा। थोड़ा सा त्रुटि हो गई थी ना। चलो जल्दी से बताओ। 25।
का पहाड़ा याद है? 25 पंजा 25, 25 टू जा 15, 25 3 जा 75 होता है, समझे आप? इसलिए बोला था ना 25 तक टेबल याद रखोगे तो धमाकेदार हो जाएगा। चलिए करे हल, हल करे। कौन है? एक्स और वाई, ये 100 कितना देखा है? 75 कितना आया? 3/8। देखते हैं ये कितना हो जाएगा। 175, 175 है ना? 75, 175 मल्टीप्लाई 100। चलो अब 25 की टेबल से काटेंगे 3 टाइम ये, और ये 7 टाइम कटेगा। ही 3/7 कितना होता है? 7। 42 वाला कोई ऑप्शन है? 0.85 या 4 लिख दो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चिंता वाली बात बस ऑप्शन पे लगाना है सही, ठीक है? अरे देखो मैं बोल रहा ना, बस तरीका सीख जाओ। ऑप्शन खुद चीख चीख के बोलेगा बेटा मैं हूं, मैं मेरे में ऐसा बोलेगा, ठीक है? बस काटना सीखना अपने को, ठीक है? चलो दूसरा तरीका, 75% है ना? चलो करे हल। कितना होता है? 3/4 होता है ना? कैसे? तो 75/100 करोगे, 3 टाइम कटेगा 25 से, और 25 से 4 बार कटेगा, ठीक है? चलो एक्स और क्या है? वाई। एक से कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? सॉरी, एक से 3 होगा ना? एक से 4 होगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 जोड़ के 7 हो जाएगा। चलो कितना ज्यादा है? किस पर? 7 पे। चलो सीधा आएगा। काटना भी नहीं, याद कर लो बस सीधा, है ना? पूरा याद नहीं करना। 14 का टेबल आता है, 1/7 कितना आता है? 14 के आसपास होता है। 2/7 कितना हो जाए? 28 आएगा। जो भी आएगा इसके बाद नहीं मालूम, लेकिन 28 तो आएगा। 3 में 42 आएगा, तो 42 आ गया कि नहीं आ गया? पीछे वाला याद नहीं करना है। हम्म, हाँ बस। चलिए जल्दी से टिप लो बेटा, उतार दो पूरा। नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है। आपको भी सम्मान से बोलना पड़ेगा, और जब तक रिस्पेक्ट की भावना नहीं आएगी। नहीं नहीं, अच्छे सम्मान से बोलोगे ना बेटा, एक अच्छे नागरिक बनोगे, है ना? नहीं तो गाली गलौज करना ही सीखेंगे हम। आप देखोगे एक मलिन बस्ती में जाओगे, है ना, जहां पर माता पिता पढ़े लिखे नहीं है जिन बच्चों के, वो लोग गाली गलौज करना सिखाते हैं। सिखाते कि नहीं सिखाते? सीख जाते हैं, आपस में गाली गलौज का करते हैं। तो हमें गाली गलौज नहीं करना है। कभी भी किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार से बात करना नहीं, तू तुकारे से बात नहीं करना। मैं आपको लोगों को आप करके बोलता कि नहीं बोलता? कि आपको कभी तू तुकारे से बोला मैंने? क्यों बोलता, जबकि आपसे तो बड़ा हूं मैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आप भी एक अच्छे नागरिक बनो, और ऐसे ही सीखना अपने को, ठीक है? अपने मम्मी पापा से कभी बदतमीजी नहीं करना। अपने घर के आसपास पड़ोसी में भी बदतमीजी नहीं करना। यदि आपके पापा या मम्मी की अंकल से लड़ाई है या बड़े पापा से लड़ाई है, तो उस मसले में हमें नहीं कूदना, ठीक है? उनको भी अच्छे से बात करो। समझ में आई बातें? एक अच्छे नागरिक बनना हो तो, नहीं तो फिर, है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो जरा सरल सा क्वेश्चन है। हाँ, अब पीडीएफ से लिख लेना। ठीक, चलो इसको करो। चलो इसको यही क्लास छोड़ते हैं ना, हिंदी की अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है बेटा, सारे इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। 25 को, 20 को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? 25 का कितना, 20 का कितना होता है? 1/5 होता है। ये भी 25 का 1/4 हो जाएगा।
इसको करोगे, मैं सब करवाऊंगा कल, है ना। बाकी अब मुझे लगता है हाँ मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अभी आप बस केवल जितना पढ़ा दिया है, हाँ ये सब पीडीएफ में क्वेश्चन है ना, जितने हो सकते हैं। हाँ टेलीग्राम पे जोड़ लेंगे बेटा, आप परेशान हो गए क्या, मतलब रहेगा। अपने ग्रुप में ही तो जल रही है जानकारी। चलो दूसरी लिंक, हाँ कुछ बातें बताना था ना, वो जो मैं अभी 2 मिनट रुको बेटा, कोई जाना मत। आपका जो पोल हुआ था उसमें क्या हुआ, मैं थोड़ा सा बता देता है ना। चलो, मैंने बताया था मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, यानी मध्य प्रदेश का बर्थडे, है ना। स्थापना, हाँ स्थापना दिवस, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। पहला ऑप्शन दिया था मैंने शायद 26 जनवरी, है ना। 26 जनवरी को बेटा हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों? आजाद नहीं हुआ था बेटा, गणतंत्र दिवस, संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था बेटा? संविधान लागू हुआ था। इसके बाद एक और ऑप्शन दिया था मैंने, 15 अगस्त। क्या दिया था? 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। ये सब चीजें याद करना है ना। स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं ना, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। एक और ऑप्शन दिया था 5 सितंबर, है ना। और 5 सितंबर को सबको मालूम है टीचर डे मनाते हैं। फिर कैसे लगा दिया कुछ बच्चों ने, ये लगा दिया शिक्षक दिवस। क्यों मनाते हैं शिक्षक दिवस, क्यों मनाते हैं? तो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी की जन्म तिथि, वो एक शिक्षक थे, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन था, हाँ 1 नवंबर, है ना। 1 नवंबर, तो 1 नवंबर 1956 को बेटा हमारा जो एमपी है वो बना था। क्या बना था? एमपी आया था। एमपी का यदि मैप देखोगे बेटा, तो इस टाइप से अपना प्यारा सा एमपी दिखता है, जो भारत का हृदय प्रदेश और सोया प्रदेश आदि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से अपना, हाँ। अब ये कैसे बना था? तो 7वां संविधान संशोधन से, याद रखना बेटा, कभी काम आएगा। 7वां संविधान संशोधन, जो संविधान बना था ना अपना, उसमें 7वां संविधान 7वीं बार उसको एडिट किया। समझ में आई बातें? उससे ये हमारा एमपी आया अस्तित्व में। इसके बाद आप देखोगे तो 1 नवंबर 1 नवंबर 2000 को हमारा मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका प्यारा सा एक छत्तीसगढ़ था, जो हमारे से 31 अक्टूबर 2000 को मध्य रात्रि में हमसे अलग हो गया था। और 1 नवंबर 2000 को हम एक नए राज्य, मतलब एक अलग होके, छत्तीसगढ़ हमारे साथ में था पहले। समझ में आई बातें? जब घर के दोनों भाई साथ में रहते कि नहीं, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 31 अक्टूबर 2000 तक साथ में थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ इतना हिस्सा लेकर अलग हो गया और हमारे पास बचा वर्तमान में मध्य प्रदेश, इस टाइप से। समझ में आई बातें बेटा? तो है है कहाँ पर, कहाँ पर आप ये बोल रहे होंगे इंडिया का मैप में? ऐसे ही इंडिया है ना, और आप ये बोल रहे होंगे, तो ये श्रीलंका है बेटा। क्या है? श्रीलंका। बहुत सारी चीजें बताऊंगा, धीरे धीरे जुड़ते जाइए। हाँ बेटा, अलग अलग घर पे मम्मी पापा, आपके अंकल ने अलग होते कि नहीं होते? ऐसे ही मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था पहले। अब यहाँ अपनी राजधानी है भोपाल। अब इतनी दूर जाने में, शासन करने में दिक्कत आती कि नहीं आती? तो इसको बोला कि तू भी एक राज्य के रूप में आ जा, स्टेट के रूप में आ जा।
यहाँ इसकी अलग राजधानी हो गई, ये अपना अच्छे से छोटा काम कर लेगा। बड़ा परिवार होता तो घर को संभालने में दिक्कत आती कि नहीं आती। ऐसे ही मध्य प्रदेश एक बड़ा परिवार था, तो क्या करा सरकार ने, दो भागों में विभाजित कर दिया। हाँ बेटा, आपके पापा और मम्मी पापा दोनों हैं, आपके पापा और अंकल जी, एक घर पूरा आपके दादाजी का है, ये पूरा घर है ना, समझ में आएगा तो बहुत अच्छे से, और अच्छे से समझ पाओगे तो, ये घर आपके दादाजी का था, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, एक आपके पापा थे और एक आपके अंकल थे। अब दादाजी की नहीं चलेगी तो अंकल जी अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। समझ में आई बात है। चलिए ठीक है। तो मुझे लगता है ये जानकारी जो बताई है अब याद रखोगे, कल पोल दूंगा बेटा। अभी हिंदी की क्लास प्रारंभ हो रही है, तो आशा है आप सबको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तब तक मैं लिंक ऑफ कर रहा हूँ, आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, इसके बाद हिंदी की क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ, ठीक। ओके ओके। हिंदी की क्लास जस्ट चालू हो रही बेटा। और एक और चीज, हाँ, जिन जिन बच्चों का नाम बदलना है बेटा, तो जल्दी से कमेंट कर दे कि सर मेरा नाम ये बदलना है, ठीक है। और एक और चीज बेटा, ये मेरा नंबर लिख लो। आपको यदि व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, तो आप अपने मम्मी पापा को या आप भी बोल सकते हो कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दो। मेरा नाम बेटा भूपेंद्र है, ठीक है। क्या नाम है बेटा? भूपेंद्र, ठीक है। आप सेव कर सकते हैं। हम्म। 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 गुड इवनिंग, चलो। चलो, किसका किसका करना था बेटा? चलो बेटा, हिंदी जल्दी खत्म हो जाएगी है ना, चलिए हिंदी की